सबसे पहली खबर तो ये है कि अब आरजेडी और कांग्रेस इन दोनों में एक घमासान की लड़ाई होती हुई दिख रही है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जब मैं आपके सामने खबर रखूँगा, जब मैं आपके सामने खबर दिखाऊँगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि क्या कुछ चल रहा है। हालांकि देखिए, पूरी तरह से विधानसभा का चुनाव और उससे पहले जिस तरह कांग्रेस और आरजेडी और कई बड़े दिग्गज पार्टियों ने जिस तरह का संगठन बनाया, जिसको इंडिया अलायंस भी कहा जाता है या फिर या महागठबंधन भी कहा जाता है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जिस तरह की रिपोर्ट्स और ख़बरें आ रही है, कहीं ना कहीं आप सन्न हो जाएंगे, सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि जिस मकसद के लिए, जिस विज़न के लिए बिहार के अंदर में महागठबंधन बनाया गया था, कहीं ना कहीं वो फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, चलिए एक नज़र उन तमाम तर ख़बरों पर रखते हैं और देखते हैं। देखिए, बिहार की जो सीट है, 243 सीटों में से 143 सीटों पर राजद ने अपना प्रत्याशी उतारा। कांग्रेस ने 61 उम्मीदवार मैदान में उतारे, लेकिन कई जगहों पर ये उम्मीदवार का टकराव कहीं ना कहीं ख़तरनाक साबित हुआ इस गठबंधन के लिए। लेकिन आशंका तो यही जताया जा रहा है कि कई जगहों से ऐसी भी स्थिति पैदा हुई जिसकी वजह से कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिसका नाम भी कट गया, कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सा ही आशंका जताया जा रहा है बिहार के अंदर में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं है। जिस तरह से माना जाता है उस तरह से होता नहीं है। लेकिन अब आइए वही दूसरी खबर की बात करें, और वह है अफगानिस्तान और भारत को लेकर। भारत के अंदर में करण यादव भारत की तरफ से वो एम्बेसडर बनकर वो अफगानिस्तान के दूतावास में गए और वहाँ उन्होंने अपना डेरा जमाया है। देखिए दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि एक लंबे अरसे के बाद, देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो रिश्ते हैं तालिबान के साथ, इससे पहले अफगानिस्तान के साथ भारत का रिश्ता ख़राब रहा है, ऐसा नहीं है। भारत का रिश्ता पहले भी सही रहा है, लेकिन एक्चुअली जब से तालिबान आया है तब से खुद भारत की मीडिया ने ही तालिबान को वो क्या ऐसे शब्द, वो क्या ऐसे अल्फाज नहीं हैं जिससे तालिबान को संबोधित नहीं किया गया हो। हर वो शब्द, हर वो जुमला, हर वो लफ्ज़, हर वो वर्ड से अफ़गानिस्तान के तालिबानियों को संबोधित किया गया है। और आप जानते हैं, मजाक आपको लगेगा, लेकिन सच ये है कि हर जुल्म का मिसाल अफ़गानिस्तान के तालिबान की सरकार से दिया जाता है। लेकिन आज के पीरियड में, आज के दौर में, आज के सरकार में वही तालिबान जबकि सत्ता में हैं, तो देखिए ये सही बात है, अपनी जगह है कि पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो परमानेंट कोई ना दोस्त होता है और ना ही दुश्मन होता है। यह हकीकत भी है और ये सच भी है। लेकिन तालिबान के साथ जिस तरह से अभी जो दूतावास में करण यादव गए, कहीं ना कहीं भारत के इस रिश्ते को मजबूत करता हुआ दिख रहा है। मगर कुछ चंद सवाल और भी हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जिस तरह भारत की मीडिया पहले कहती थी अफगानिस्तान तालिबान तो एक आतंकी है, तो क्या अभी वही स्टैंड है भारत की मीडिया की? क्या अब बदल चुका है या वही स्टैंड है? और दूसरा सवाल मेरा ये है, सिंपल सा है, कि जब उसे आतंकवादी कहा जाता था तो किस बेस पर कहा जाता था? क्या इस बेस पर कहा जाता था कि वो अपनी ज़मीनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर उसके एजेंडे या उसकी सोच या उसके जो लॉज है उसके तहत और उसकी वजह से कहा जाता था? इन केस रियलिटी क्या है, अब वो मीडिया को खुलासा कर देना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अफ़गानिस्तान के अंदर में जो भी हालत है वो आपके सामने है। खैर, वहीं पर बड़ी खबर की बात करें, गज़ा को लेकर मैंने पहले भी अपडेट्स आपको दिया था और बताया था कि गज़ा में हालात सामान्य नहीं हैं, गज़ा में हालात अच्छे नहीं हैं। देखिए दोस्तों, 153 टन बॉम्ब्स इज़राइल ने गज़ा पर गिराए हैं और ये अपने आप में बड़ी खबर है। सैकड़ों लोग इस सीज़ फायर प्लान के बाद मारे जा चुके हैं। और आपको आश्चर्य होगा, जब मैंने ट्रंप की इस पीस प्लान को एक्सप्लेन किया था तभी मैंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। गज़ा की हालत अब भी शायद उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हो सकेगी। अभी एक ताज़ा रिपोर्ट मैं आपके सामने बताऊँ तो अभी फ़िलहाल इज़राइल की पुलिस, इज़राइल की आर्मी, जिसे हम आर्मी तो नहीं कहते, कम से कम मेरी नज़र में इज़राइल के उस फोर्स को आर्मी कहना ये आर्मी का अपमान करना है, तो शायद मैं इसे आर्मी नहीं कहूँगा। लेकिन फिर भी इज़राइल का वो आर्मी जिसने कई फ़लस्तीनियों को जबरन उसने कैद किया, जबरन उसने पकड़ा और जबरन उसने उनको जेल में डाला, और सैकड़ों लोगों को अभी तक के इज़राइल मार चुका है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इज़राइल क्या चाहता है, और आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इज़राइल
क्या कर रहा है, पूरी दुनिया खामोश है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, बताया था। दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें जिस पर मैंने बात की। इस वीडियो और रिपोर्ट्स के बारे में आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।